नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आज हम इस प्रोग्राम में उन तमाम चीज़ों का अहाता करना चाहेंगे जो हेडलाइंस की सूरत में आपके सामने आ रही हैं। मसलन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल अलाइंसेस बन रही हैं। उन अलाइंसेस का क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर? सदर अलवी बावजूद इसके कि पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक जमात के नुमाइंदा के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसके हवाले से उनके खदशात हैं, उन खदशात पर भी बात करेंगे। इस बात पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों बार बार ये दोहरा रही है कि उनके लीडरान को धर रगड़ा दिया जा रहा है और स्टेज उनके खिलाफ टिल्ट कर दिया गया है। केयर टेकर्स कितने न्यूट्रल हैं। और ज़ाहिर है फिर हम फराह गोगी को तो भूल नहीं सकते। फराह गोगी की तहकीकात जारी हैं। अब एक नए मुल्क का नया पासपोर्ट भी सामने आ गया है जो असासे 6 अरब के करीब थे, अब उनकी मालियत 14 अरब बताई जा रही है। तो फराह गोगी जब ये सारा काम कर रही थी, अगर बुशरा के साथ मिलकर कर रही थी, तो फिर निज़ाम ने उसको रोका क्यों नहीं? और इस वक्त निज़ाम इस मामले को कैसे टेकअप कर रहा है? FIA को फराह गोगी ने आप सितम ज़रीरी देखिए लीगल नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत ख़राब हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात जारी हैं। आज भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे। सरफराज बुगटी हमारे पास होंगे, निगरान वज़ीर दाखिला। ज़रा इंडिया की आपने बात की, अफगानिस्तान साथ ही हम जोड़ लेते हैं। अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर बड़ी बात हो रही है। सेनेट के अंदर आपके बयानात बड़े वाज़ेह हैं और नंबर्स जो आपने दिए वो बड़े ज़बरदस्त नंबर्स हैं। क्या आपने बताया कि 2,96,000 आज खुद गए? जी देखें, जब हमने वॉलंटियर रिटर्न का कहा, अब आज तक वो वॉलंटियर रिटर्न आज भी जारी है, हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। 2,94,000 लोग गए हैं जो वॉलंटियर रिटर्न गए। तो दैट मीन्स कि उनको हमारे इदारों ने, किसी ने, पुलिस ने, किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। जो 8,000 लोग हैं वो हमने भेजे हैं। ठीक, तो उस 8,000 में से लोग कह रहे हैं, इनको देखें, परसेप्शंस और रियलिटीज़ में हमेशा से फ़र्क है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी तेज़ी के साथ परसेप्शन ट्रैवल करता है, रियलिटी बड़ा स्लो ट्रैवल करता है। तो मैन हैंडल हो सकता है हुए होंगे। हमने एक पोर्टल बनाया है, टेलीफोन हॉटलाइन बनाया है, कोई हमें कॉल कर ले। अच्छा, लोकल लेवल पे जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं खुद सबके साथ ऑन बोर्ड रहता हूँ कि भाई बताएं अगर कहीं कोई शिकायत है तो हम उसका अजाला कर लेंगे। ज़ाहिर है इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है तो कहीं ना कहीं तो अब एक इलीगल जो रह रहा होगा, एलियन होगा, उसको कहीं पुलिस पकड़ रही होगी, वो भाग रहा होगा, उसको पुलिस सारी दुनिया में आता है। पाकिस्तान अनहोना मुल्क थोड़ी है। थोड़ी बगैर कागज के किसी दूसरे मुल्क में जाके तो देखें। हज से बड़ा क्या सादत है? क्या मैं और आप बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हज पे जा सकते? और आपको पास अगर पोलियो का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास बीमारी से बचने के सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आपको फ्लाइट नहीं करने देते। अफगानिस्तान खुद, आज आप जाना चाहें अफगानिस्तान में बगैर वीज़े के जा सकते हैं? नहीं। हमारे बिजनेसमैन जो अफगानिस्तान जाते हैं उनको भी कहा जाता है कि साथ गारंटियर एक बिजनेसमैन वहाँ का दो कि तुम क्या बिजनेस करेगा, कितने दिन रहेगा, कितने दिन बाद वापस जाएगा। तो सारे ममालिक अपने बारे में, आप वेस्ट को आप देख लें, जिन्होंने रिपैट्रिएट होना था, डिपोर्ट होना था, सॉरी, कनाडा में या इंग्लैंड में या अमेरिका में, दे टुक 2 लॉन्ग ईयर्स कि उन्होंने जिन लोगों को लेके जाना था, जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जब वो काम पे ले रहे थे तब भी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे, तब भी उनकी लॉयल्टी उन्होंने वेरीफाई करके अपने साथ काम पे लगाया था। उसके बावजूद उनको 2 साल लगे उनको ले जाने में। लेकिन एट द सेम टाइम तालिबान की हुकूमत के साथ जो भी उनकी हुकूमत है, उनको हम एक्सेप्ट तो करते नहीं। हालात हमारे बहुत ख़राब हो गए। इट हैज़ रियली मेस्ड अप आवर रिलेशंस। बहुत बड़ी वरी है ये कि ये काम करते करते हमने वो जो डेलिकेट इक्वेशन थी, आपने इंडिया का भी जिक्र किया, वो भी अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर लेके आते हैं और वो ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई हमारी उनके साथ। देखिए तलत भाई, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत आइडियल और अच्छे होने चाहिए। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि दोहा में जो एग्रीमेंट वर्ल्ड के साथ अफ़गान हुकूमत ने किया था, इंटरिम हुकूमत ने या तालिबान ने, वो ये था कि उनकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब बदकिस्मती से उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो वो हमारे लिए वरीसम है। जब हमारे इनोसेंट लोग शहीद होते हैं, जब हमारे यूनिफॉर्म में लोग शहीद होते हैं, जब हमारे पोस्टों पे अटैक होते हैं, जब हमारी मसाजिद पे अटैक होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ पे अटैक होते हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे, फिर मस्तूंग में, सो एंड सो ऑन, पेशावर पुलिस लाइंस में, तो जाहिर है वो हमारे लिए एक वरीसम बात। और ये तमाम का तमाम जो है ओरिजिनेट करता है अफगानिस्तान से। देखिए इसमें आपने डाइवर्स अटैक्स की बात की, इसमें आईडीज भी हैं, खुदकुश भी हैं, पॉलिटिकल असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक कॉन्वॉयज के ऊपर भी है, डाइवर्स सोर्स है, लेकिन ऑरिजिन इसका अफगानिस्तान।
देखिए, जितने इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसकी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन कहीं पे हो रही थी। अब जो इंसिडेंट्स मैं जिनका आप जिक्र कर रहा हूँ, इनके ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हुई है। कुछ रीसेंट हुए हैं, उसकी नहीं हुई होगी। जितनी की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तो ज़्यादातर जो है वो लिंक्स वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, क्योंकि टीटीपी वहाँ पर बेस्ड है, वहाँ पर रह रही है। उनकी जो जेलों से वो बाहर निकले थे, तो वो हमारा एक कंसर्न है अफ़गानिस्तान के साथ। फिर दूसरा ये है कि उन्होंने एक फतवा दिया था उनके अमीर ने कि पाकिस्तान में जहादी फसाद है। उस फतवे पे अमल नहीं हो रहा। दैट इज़ अलार्मिंग फॉर मी टू, कि ये उनको सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अपना वादा पूरा कर लें। हमारा देखें, दूसरा हमारा इशू क्या है, अफ़गान ट्रेड का इशू था, वो हमने सेटल कर लिया। ठीक, कि वो हमने कहा कि जी ये कानून के मुताबिक आप ये हमसे पैसों पे गारंटी लेते हैं, हमें इंश्योरेंस गारंटी देते हैं, आप भी पैसों गारंटी दिए, वो मामला हल हो गया। आपको 200 बोतलें नेस्ले की चाहिए, आप मंगवा 400 रहे हैं, तो 200 पे गुजारा करें। सो वो, क्योंकि हमारे पास स्मगल हो रहा था, तो हम अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमारी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि हमारे ताल्लुकात उनसे ठीक है। आपने कहा कि लिंक्स हैं, तो ज़रा मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स के लिए आप इसकी थोड़ी सी वजाहत करें, क्योंकि अब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपके पास मालूमात आती है, अपने केसेस की बात की, तहकीकात मुकम्मल है। लिंक्स से मुराद क्या है? मतलब इनडायरेक्ट लिंक्स हैं, वो फाइनेंस होते हैं, वहाँ से उनको असला मिलता है, वहाँ पर प्लानिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ये लिंक्स क्या हैं? देखिए, एक तो कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं तलत भाई, जिसका फोरम शायद ये और मुनासिब नहीं है, जिसका अमूमी तौर पर आप बात कर सकते हैं। सर देखें, टीटीपी की लीडरशिप अफ़गानिस्तान में मौजूद है। उसके बाद जो वहाँ पर उनकी मूवमेंट है वो बड़ी फ्री है, और जो हमारा कंसर्न है कि आप फ्री मूवमेंट किस तरह से उन्होंने रखी हुई है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले थोड़ी बहुत पकड़ धकड़, और ये तालिबान में मॉनिटर चेक पोस्टों से निकल के जाते हैं सारा कुछ डेफिनेटली, लेकिन अब जाहिर है जब फ्री, उनका मानना ये है कि उनके वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो नो गो एरिया है, वो सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में। और फिर क्या कहते हैं, वहाँ से हमारे जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, उनका ज़ाहिर है वहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो उन मिसक्रेंट्स के साथ, या जो प्रॉक्सी में इस्तेमाल होते हैं लोग। आजकल आपको पता है कि अब वर्ल्ड बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। अब जो प्रॉक्सीज लड़ी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंस हो वहाँ। ठीक, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि आप उनको किसी भी तरीके से लोकेशन आपने देनी होगी, प्लानिंग भिजवानी होगी, टारगेट भिजवाना होगा, बीच में बंदे रख के आपने खुद आप दुबई में बैठे होंगे, खुद आप मलेशिया में होंगे। जब आप कहते हैं हॉस्टाइल एजेंसीज, इंडिया, देखिए इंडियन रॉ की तो इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, उसके हमारे एजेंसीज के इसके अलावा कौन सी होगी? उसके अलावा भी मुमकिन हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। रॉ के मेरे नॉलेज में है, और मैंने सॉलिड एविडेंसेस भी खुद देखे हैं, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मौजूद है जिसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन सारे अटैक्स पे थी। ठीक है। अब आप देखें ना कि हमारे पर 24 अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक्स फॉर लास्ट 8 months, अदर देन लास्ट 2 जो अटैक्स हम पर अभी हुए थे मियांवाली में। तो ज़ाहिर ये भी सुसाइड था, अभी इसकी तो तहकीकात हो रही है। उससे पहले जितने भी थे, 24 में से 14 जो थे वो अफ़गान नेशनल्स थे। तो दिस फिगर इज़ अलार्मिंग, और यही हमारा कंसर्न है उनके साथ। अच्छा, फिर हमारी ये जो ड्राइव है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, वो दैट इज़, वो हम अपना घर सिर्फ ठीक करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी चार दीवारी में कोई आना चाहता है, बेल बजा के आ जाए, बिजनेस करना चाहता है। जब हम वेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम गल्फ़ की मेहनत कर रहे हैं कि आप आएँ, इन्वेस्ट करें, बिजनेस फ्रेंडली वीज़ा पॉलिसी हमने दे दी, तो अफ़गानिस्तान का अगर कोई शख्स, कोई शहरी हमारे टैक्स नेट में आके बिजनेस करना चाहता है, हमारे ग्रोथ में मदद करना चाहता है, या उसका हिस्सा बनना चाहता है, तो हम उसको वेलकम करें। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से जो जवाब आया वो भी हमें जहन में रखना चाहिए। आपने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि वो ये काम करें, आपने कहा कि ब्रदर हमसाया मुल्क है, वो ये कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान में क़याम अमन के ज़िम्मेदार नहीं हैं, अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर न डालें। तो अब वो हमें ये जवाब दे रहे हैं, जो नेटवर्क है वो आपने बता दिया, नंबर आपने बता दिए, कंसर्न आपने बता दिए, व्हाट नेक्स्ट? हम उनको सिर्फ ये कहते रहेंगे कि भाई यार खुदा का वास्ता ना किया करें इस तरह। हम अपना क्या करेंगे? क्या हम अपना घर ठीक करेंगे? हम अपना घर ठीक करेंगे, और घर तो हमारा ठीक है, वो तो उधर से आ रहा है ना हमारी तरफ। हम उसको रोकेंगे ना जी, हम रोकेंगे, हम IBOs करेंगे, हम अपने टेरिटरी में IBOs करेंगे, अपने बॉर्डर्स को सेफ करेंगे। पहले जो यहाँ पर इलीगल हैं, जिस भी मुल्क से, उनको बाहर करेंगे। लेकिन जिसका आपने बताया कि ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं है, ये वो सेपरेट इशू है। जी, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि कौन हमारे मुल्क में रहे। इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो जाएगी, तो थोड़ा हमें पता चल जाएगा कि मेरा शहरी इसमें इन्वॉल्व है। जब हम अपने बॉर्डर सिक्योर कर लेंगे, हम उनके साथ
जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगी वो हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे उनके साथ कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वर्ल्ड से वादा किया है दुनिया से कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। जब आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो फिर डिप्लोमेटिक मीन्स हैं जिससे आप मुल्कों के साथ बातचीत करते हैं। ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस के लेवल पे उनसे बात की जाएगी, उनको एविडेंस दिया जाएगा कि आपका मुल्क हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप हमने सारा कुछ कर लिया ना। जी हाँ, हम कर रहे हैं, मजीद कर लिया, मजीद कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकलेगा तलत साहब, नतीजा निकलेगा। देखें हमारे यहाँ हुआ क्या, ये जो दहशतगर्दी बढ़ी है इसके दो रीज़न्स हैं। ये इस वजह से नहीं बढ़ी है कि हम कमज़ोर हुए हैं, दो रीज़न्स हुए। एक तो हमने जो अपीसमेंट की पॉलिसी की थी ना पिछली हुकूमत में, जब इधर हमारे एक अजीम रहनुमा जो है वो कहा करते थे मैं एंटी वॉर हूँ, हार्ड कोर टेररिस्ट को छोड़ा गया। और इंसर्जेंसी को जो लोग समझते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी और इंसर्जेंसी एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है। आपने जब स्पेस दे दी इंसर्जेंट को, आपने उसके साथ लीनियंसी दिखा दी, वो अपनी स्पेस खुद ले लेगा, दोबारा रीग्रुप होगा, रीऑर्गेनाइज होगा, परसेप्शन डिफरेंट होगी। फिर जो फोर्स लड़ रही है उसके अगेंस्ट वो कंफ्यूज हो जाएगी कि एक पांच आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही, नंबर वन। नंबर टू, जो उनको इक्विपमेंट मिला है, ये टीटीपी हमारे जाना पहचाना है, हम इससे लड़े हैं, हम आज भी लड़ने के लिए बिल्कुल हम आराम से इनको काउंटर कर लेंगे। मसला क्या है, अब उन्होंने अपने आप को इक्विप्ड कैसे कर लिया, थर्मल नाइट से उन्होंने अपने आप को कर लिया है, नाइट स्कोप्स उनके पास आ गए हैं, गैजेटरीज उनके पास लेटेस्ट आ गए हैं, तो उसकी वजह से। और ये वो असला है जो वज़ीर आज़म के बयान के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था जी, ये जो अमरीकी छोड़ गए हैं या रह गया है, ये वो असला है, देखिए, या उनको मुहैया किया गया, तीनों ही। अब इन तीनों में से एक बात है कि या उनको मुहैया किया गया है, या छोड़ गए हैं, या रह गए, अवेलेबल है उनके पास, एंड वो ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी उससे थोड़ी सी एनहांस हो गई है। लेकिन हम काउंटर, बट अमेरिकन आर सेइंग हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। चले वो अब देखें ना, जो मारे जाते हैं जो लोग, जो उनसे निकलते हैं, जो वेपनरी निकलता है, वो ज़रूरी नहीं अमेरिका ने किया, और जिसने भी किया, लेकिन वेपनरी उनके पास मोस्ट मॉडर्न वेपनरी, दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग। वो हम नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका ने किया, किसने दिए नहीं दिए, लेकिन हमें ये पता है कि जो वेपनरी उससे निकल रहा है वो इतना गैजेट उसका इतना एडवांस्ड है कि हम उसके काउंटर करने के लिए, अब हमने कर लिया, अल्लाह का फजल है, हमारे पास भी थर्मल इमेजरी आ गई, हमने अपने पुलिस को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। फिर एक और चीज़ तलत भाई देखें, केपी को हमने NFC अवार्ड में 3% एक्स्ट्रा दिया है कि आप हमारी फ्रंट प्रोविंस हैं जो फ्रंट पे आके टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो आप अपनी CTD की कैपेसिटी एनहांस करें। वो पैसे हमने सोशल मीडिया में झोंक दिए कि सोशल मीडिया की टीमें बन जाए। तो ये तो हमारे अपने कसूर हैं जिससे ही इंसर्जेंसी बढ़ी, अदरवाइज तो चीज़ें ठीक हो गई थी।